हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियॉन न्यूज़। तो पिछले कुछ सालों से अमेरिका, रशिया और चाइना के बीच अलग ही कंपटीशन चल रहा है। ये कंपटीशन है हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने का। तो आज डिस्कस करते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती क्या हैं और कौन सा देश कितना आगे है इस रेस में। जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है ये बहुत पुरानी है। अभी तक जो सबसे लीथल मिसाइल देशों के पास होती थी वो थी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBM, जिनकी रेंज इवन अप टू 18,000 किलोमीटर्स तक थी। और ये मिसाइल्स भी हाइपरसोनिक स्पीड से ही चलती हैं, तो एक तरीके से ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही हैं। लेकिन आजकल जब हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो हम जनरली ICBMs को इंक्लूड नहीं करते। हाइपरसोनिक मतलब साउंड की स्पीड से एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड। अगर किसी चीज़ की स्पीड साउंड की स्पीड के इक्वल है तो उसे हम कहते हैं 1 मैक। तो 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड को हम बोलते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। तो ये जो ICBMs हैं इनकी भी अप टू 20-25 मैक्स की स्पीड होती है। पर ये जो मिसाइल्स होती हैं ये एक प्री डिफाइंड ट्रेजेक्टरी पे चलती हैं। अर्थ की सरफेस से लगभग 1000-2000 किलोमीटर ऊपर जाके ये वापस टारगेट की तरफ नीचे आती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो है ICBM की ट्रेजेक्टरी। तो क्योंकि इनका पाथ एकदम प्रेडिक्टेबल है इसलिए इनको इंटरसेप्ट करना पॉसिबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा करना बहुत आसान है। अगर मल्टीपल ICBMs एक साथ गिरा दी एक जगह पे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इन सब ICBMs को इंटरसेप्ट करना। बट स्टिल कुछ ICBMs को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। अब सोचो, अगर यही मिसाइल एक पाथ पे चलने की जगह एक अनप्रिडिक्टेबल पाथ पे चलती, यानी अपना डायरेक्शन चेंज करती रहती और वो भी सेम स्पीड में, तो क्या होता? ऐसे में किसी भी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से इस मिसाइल को रोकना इम्पॉसिबल हो जाता, राइट? तो इन्हीं टाइप की मिसाइल्स को आजकल बोला जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, यानी वो मिसाइल्स जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो और वो अपना डायरेक्शन या पाथ चेंज कर पाए फ्लाइट के दौरान। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स में मेनली दो तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं, एक स्क्रैमजेट और दूसरा ग्लाइड व्हीकल। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी रैमजेट का ही इम्प्रूव वर्जन है। आपने सुना भी होगा इंडिया की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में, जिसमें रैमजेट प्रोपल्शन है। तो इस टेक्नोलॉजी में बहुत हाई स्पीड से आती हुई एयर को कंप्रेस करके फ्यूल के साथ मिक्स करके इग्नाइट किया जाता है, जिससे थ्रस्ट डेवलप होता है। बट स्क्रैमजेट यूज करके हम अभी तक 9 मैक तक की स्पीड अटेन कर पाए हैं, जो कि अचीव की है रशिया की जिरकॉन मिसाइल ने। ये एक एंटी शेप स्क्रैमजेट मिसाइल है जो 8 से 9 मैक तक की स्पीड अटेन कर सकती है। स्क्रैमजेट यूज करके ही इंडिया ने भी 6 मैक की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की थी लास्ट ईयर। ये देखिए उसकी क्लिप। Now, +1, +2, and counting up. Article taken off. Page down confirmed. Article health normal. बट अगर आपको इससे ऊपर की स्पीड चाहिए तो आपको एक ग्लाइड व्हीकल बनाना होगा। इसमें क्या होता है कि एक ICBM से ग्लाइड व्हीकल को ऊपर ले जाया जाता है, जहां से इस ग्लाइड व्हीकल को उसके पाथ पे छोड़ दिया जाता है और फिर ये ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है, वो भी बिना इंजन के, क्योंकि इसके एरोडायनेमिक डिज़ाइन की वजह से इसे लिफ्ट मिलता है, जिससे इसकी रेंज भी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। अब आप वापस ये फिगर देखिए। ICBM की ट्रेजेक्टरी सबसे ऊपर वाली है, उसके नीचे है ग्लाइड व्हीकल हाइपरसोनिक मिसाइल और सबसे नीचे है स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक मिसाइल। तो मिसाइल जितना नीचे फ्लाई करती है उतना ही मुश्किल होता है एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए उसे इंटरसेप्ट करना। टिल डेट दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट किया है। वो है रशिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया। तो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में रशिया और चाइना अभी के लिए US से आगे हैं। रशिया का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रेडी है जिसका नाम है एवनगार्ड, जो कि मैक 20 की स्पीड से चलता है और इसकी रेंज लगभग 6000 किलोमीटर बताई जा रही है। रशिया के लास्ट टेस्ट में इसने 27 मैक की स्पीड अटेन की थी। चाइना ने भी अपना पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना लिया है जिसका नाम है DF-ZF। एक्चुअली हो सकता है आपने DF-17 के नाम से इसके बारे में सुना हो, लेकिन DF-17 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि DF-ZF को पहले ऊपर लेके जाती है और वहां उसे छोड़ देती है। एक्चुअल ग्लाइड व्हीकल का नाम DF-ZF है। इसकी स्पीड लगभग मैक 5 से 10 के बीच बताई जा रही है और इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर्स की बताई जा रही है। इंडिया का मैं आपको बता चुका हूँ, मैक 6 की स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को, जिसकी स्पीड लगभग 17 मैक्स की है, यानी 21,000 किलोमीटर पर आवर। देखो, मुझे तो सिर्फ इन 4 देशों का पता है,
बट कुछ देश क्लेम करते हैं कि उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे है। तो ये सारे देश थे जिन्होंने अब तक सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपनी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।